सुप्रभात छात्र। आज हम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इसे प्रभु जी के और दास के जो संबंध है उसको व्यक्त करती हुई काव्य का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि है रैदास। रैदास का जन्म और मृत्यु के बारे में अलग अलग मतभेद रहे हुए, तो उनमें से कुछ अनुमानित करके कहा गया है कि उनका जन्म है वह 1388 में और उनकी निधन 1518 में हुआ था। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। कबीर और रैदास समकालीन यानी एक ही समय के महान संत है। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। रैदास रामानंद जी के शिष्यों में से एक है और रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थी, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। रैदास वह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जो साधना है, उनकी जो भावना है वह उच्च कोटि की है और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने कई सारी रचनाएं दी है। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है कि रैदास से वह भक्ति भाव से अभिव्यक्त होकर उन्होंने कई सारे पद लिखे हैं। तो उनके पदों में भक्त और भगवान, दास और प्रभु के बीच में जो अटूट संबंध होता है कि जिसकी कोई वाचना नहीं है, ऐसे संबंध है, उसके बारे में उन्होंने पद लिखे हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है और भक्त और भगवान के संबंध को उन्होंने आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। उनके पद है वह बहुत लोकप्रिय है और गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद दिए है। उन्होंने अपने पद में लोक बोली यानी कि जो लोगों की भाषा है उनका ही प्रयोग किया है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी में हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। तो इस जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस काव्य में उन्होंने कहा है कि प्रभु में हर हाल में कोई भी परिस्थिति हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभु में बनना है। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ कि मैं आपका दास बनकर सदैव आपके पास ही रहना चाहता हूँ और आपकी प्रतीति बनना चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा का अद्वितीयता वर्णित है कि यहाँ आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उनका सुंदर सा वर्णन यहाँ किया गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। तो यह जो पद है वह समर्पित भाव से ओतप्रोत है। रैदास कहते हैं कि प्रभु जी अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी बनना चाहता हूँ, क्योंकि चंदन हम जो तिलक लगाते हैं अगर वह पानी के साथ हो तो कैसा अच्छा लगता है, और पानी और चंदन जब मिलता है तो उसकी जो सुगंध आती है वह मेरे अंग अंग में शरीर में बसती है। इसलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ, तुम चंदन हो तो मैं पानी बनकर रहना चाहता हूँ और उसकी सुगंध से भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर में अंग अंग में आपकी सुगंध है वह व्याप्त हो जाए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन यानी कि बादल, मोरा यानी कि मोर, चितवत यानी कि निहारता देखना, चंद यानी कि चांद और चकोरा यानी कि एक पक्षी है, चकोर पक्षी। चकोर यानी कि जो चंद्र को देखता है, इसलिए उसका नाम चकोर पक्षी रखा गया है। वह कहता है कि प्रभु जी अगर तुम बादल हो तो मैं मोर बनना चाहता हूँ। जैसे मोर है वह पानी से भरे हुए जो बादल है उसे देखकर जैसे प्रफुल्लित हो जाते हैं, वैसे मैं भी सदैव आपके निकट रहकर, जैसे मोर बादल को देखकर प्रसन्नित हो जाता है, वैसे मैं आपको देखकर सदैव खुश रहना चाहता हूँ।
उसी तरह जो चकोर पक्षी होता है वह चकोर पक्षी चंद्रमा यानी कि चांद को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसलिए अगर आप चितवत हो यानी कि आप चांद हो तो मैं चकोर पक्षी बनना चाहता हूँ और सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। बरे यानी कि जलती रहे, ज्योति यानी कि ज्योति, दीपक, बाती यानी कि जो बत्ती होती है ना, जो दीपक की बत्ती जिसे हम लोह कहते हैं, वह कहते हैं कि प्रभु जी अगर तुम दीपक हो, दिया हो, तो मैं तुम्हारी बाती बनना चाहता हूँ और सदैव दिए में जैसे बाती जलती रहती है वैसे मैं जलना चाहता हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, और दीपक की बाती सदा जलकर जैसे सुख का अनुभव कराती है, उसी तरह मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति में अभिलाषी बनना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोनही मिलत सुहागा। सोनही यानी कि सोने में, सुहागा यानी कि एक तत्व है जो सोने में मिल जाता है तो उसकी कीमत है ना दुगुनी हो जाती है। तो कहते ही रहे दास के प्रभु जी अगर तुम मोती हो तो मैं धागा बनना चाहता हूँ, और जैसे धागा और मोती से सुंदर माला बनती है वैसे हमारा जो संबंध है दास और प्रभु का वैसा सुंदर संबंध बन जाए। जैसे सोन ही मिलत सुहागा, जैसे सोन में यानी कि जो सोने के सुहागा लगता है तो जैसे उसकी कीमत बढ़ जाती है वैसे मैं अपनी कीमत है वह बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रही दासा। कि प्रभु जी अगर तुम स्वामी हो, भगवान हो, मेरे नाथ हो, प्रभु हो, तो मैं सदैव आपका दास बनना चाहता हूँ और ऐसी भक्ति में अपना जीवन है वह समर्पित करना चाहता हूँ। तो रैदास ने यहाँ प्रभु और दास के जो संबंध है अनन्य उसका यहाँ गुणगान किया है। और हमारे बीच में चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, धागा मोती, सोना सुहागा, स्वामी दास जैसे उदाहरणों के माध्यम से अपनी जो निश्चल भक्ति भावना है वह व्यक्त की गई है। यहाँ हम शब्दार्थ देखते हैं कि बास यानी कि सुगंध, बू, मोरा यानी कि मोर, घन यानी बादल, बरे यानी कि झलना, दासा यानी कि दास और सुहागा यानी कि एक तरह का खनिज पदार्थ जो सोने में मिलाया जाता है, चकोर यानी कि चांद को देखने वाला पक्षी और चितवत यानी कि देखना। थैंक यू।